आखिर फोर्थ फेज़ में हुआ क्या है? क्या बीजेपी सच में 2017 वाला पोजीशन पे लौट रहेगी, रिटेन कर पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी 2012 वाले पोजीशन पे रिटेन कर पाएगी? क्या हुआ है फोर्थ फेज़ में इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद? किसको कितनी सीटें मिल रही है या किसका क्या पोजीशन बन रहा है? ये फोर्थ फेज़ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फोर्थ फेज़ का इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। फोर्थ फेज़ इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आज हम ये जानेंगे अपनी इस वीडियो में, बहुत छोटे से वीडियो और संक्षेप वीडियो में ये जानेंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही है और किसका क्या पोजीशन है। क्या बीजेपी सच में इस फेज़ में अच्छा करती हुई दिख रही है या समाजवादी पार्टी बीजेपी से 2017 वाला मैंडेट छीन रही है? ये सारी चीज़ मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, वो छोटे और संक्षेप में। सबसे पहले ये जो समझ जाइए, 59 सीटों पे वोट हो रही है, तो 9 डिस्ट्रिक्ट में सीमित था। इसमें पीलीभीत भी आता है, रायबरेली भी आता है, लखनऊ की सीटें भी आती हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें ज़्यादातर दलित वोटर्स इसमें मेजोरिटी में हैं, और दलित में भी सबसे ज़्यादा जो है पासी वोटर्सों की तादाद सबसे ज़्यादा है इसमें। जाटव भी नियर अबाउट अच्छे खासे तादाद में, जो मायावती के ट्रेडिशनल वोट है उसका, क्यूरी भी है इसमें, सारे धोबी भी हैं इसमें। खैर एनीवे, हम आते हैं 2012 में। 2012 में बीजेपी ने 4 सीट जीता था, 13% वोट उनको मिले थे। 2012 के इलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। बीजेपी को 4 सीट मिला था, 13% वोट मिला था उनको। एसपी को 39 सीट्स मिली थी, 31% उनको वोट मिला था। कांग्रेस को 3 सीट मिला था, 15% उनको वोट मिला था। बीएसपी को 12 सीट्स मिली थी, 26% उनको वोट मिला था, याद रखिएगा। अदर्स को 1 सीट मिला था, 15% वोट मिला था। अब हम आते हैं 2017 में, जिसमें बीजेपी क्लीन स्वीप की थी और समाजवादी पार्टी कहीं नहीं नज़र आ रही थी। उसमें बीजेपी को 51 सीट मिला था आउट ऑफ 59, जो क्लीन, ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप थी। और इनकी वोटिंग परसेंटेज 41.1% था। जो 13% 2012 में था वो बढ़ करके 41% हो गया। सोचिए कितना बड़ा इंक्रीज़ हुआ था। कांग्रेस और एसपी मिल करके इलेक्शन लड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ 6 सीट्स इनको आई थी और 29% इनको वोट मिला था। बीएसपी को 2 सीट्स मिला था, लेकिन इनका वोट परसेंटेज 22% था। इट्स मीन जो बीजेपी को 41% वोट आया था और 2017 में, और 2012 में उनको 13% था। लेकिन बीएसपी को यह देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2012 में 26% वोट था और 12 सीट थे, लेकिन 2017 में 2 सीट है, 22%, यानी 4% से वोट घटा है बीएसपी का। 2017 की सुनामी, जो बीजेपी की सुनामी आई थी, इसका मतलब ये कि बीएसपी अपने सबसे ख़राब दौर में भी उनके वोटर इंटैक्ट रहे हैं, ज़्यादा वो उनके वोटर टूटे नहीं हैं। इसलिए जाटा वोटर की तादाद यहाँ अच्छी खासी तादाद में, जो मायावती का ट्रेडिशनल वोट है। सो ये सारी चीज़ें देखिए, वो आज जो हुआ, ये जो 2012-2017 का मैं जो समीकरण आपको बता दिया कि इसको कितनी सीटें मिली, आज जो वोटिंग हुआ है उसके हिसाब से बीजेपी अच्छा करती हुई दिख रही है, बहुत अच्छा। पहला ऐसा फेज़ दिखने को मिला है जिसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी से कहीं आगे दिख रही है और अच्छा फाइट की है और अच्छे पोजीशन पे है, और लोग उनको वोट कर रहे हैं। बहुत सारे लखीमपुर खीरी का मुद्दा या फिर पीलीभीत में भी वरुण गांधी का मुद्दा उतना इफ़ेक्टिव दिखा नहीं। वरुण गांधी जो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे काफ़ी दिनों से, उनका इम्पैक्ट ज़्यादा दिख नहीं रहा था ग्राउंड पे। लखीमपुर के लिए तवरा जो कांड हुआ था, उसमें भी ज़्यादातर लोग बीजेपी से उस लेवल पे नाराज़ नहीं दिखे जितने लेवल पे उस वक्त हुआ था। उस वक्त लोग नाराज़ थे, बहुत हद तक लोग भूल चुके हैं वो सारी चीज़ों को। हाँ, महंगाई का मुद्दा ज़रूर इस फेज़ में रहा, बेरोज़गारी का मुद्दा ज़रूर रहा, और ये सब सारी चीज़ें समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में जाती है। लेकिन उसके अलावा जो लाभार्थी का चीज़ था, जो वो क्या कहते, लाभार्थी का जो मुद्दा था, जो अनाज जो मिल रहा है और ये सारी चीज़ें मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मामले में थोड़ा बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है। छुट्टे जानवर जो है, पशु जो हैं, उनको लेकर के एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में देखा गया है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो अभी जो आज वोटिंग हुई है, उस वोटिंग के आधार पे बीजेपी को कहीं ना कहीं अच्छा खासा एज दिला रहा है ये फोर्थ
फर्स्ट फेज़ में उसको एज नहीं दिखा, सेकेंड फेज़ में उनको एज नहीं दिखा, थर्ड फेज़ में नेक टू नेक फाइट में बट समाजवादी पार्टी थोड़ी सी आगे दिख रही थी थर्ड फेज़ में। फोर्थ फेज़ में बीजेपी, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से बीजेपी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है, लेकिन क्या वो रिटेन कर पाएगी वो 2017 वाले सीट को? 51 सीट आउट ऑफ 59 में क्या वो 51 सीट जीत पाएगी या उससे ज़्यादा जीत पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इतना सीट जीत पाएगी, लेकिन हाँ, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट ज़रूर होगी उस फेज़ में। अब आते हैं किसको कितनी सीटें मिल रही है। क्या बीजेपी को उन जो पुरानी सीटें हैं उसके बराबर उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है? देखिए, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से जो आज वोटिंग हुई है उसके हिसाब से बीजेपी को 39 टू 42 सीट्स के बीच में मिलेगा। जो उनको 2017 में 51 सीट मिला था उतना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनकी वोट परसेंटेज थोड़ी सी घटेगी और उनकी सीटें भी घटेगी, लेकिन आज के डेट में भी वो अपने उस मेजॉरिटी को कहीं ना कहीं बहुत हद तक मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं। 75% मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं वो, और 39 टू 42 सीट्स के बीच में बीजेपी को मिलेगा आज के फेज़ में, फोर्थ फेज़ में। समाजवादी पार्टी को 16 से 19 सीट्स के बीच में मिलने का उम्मीद है इस फेज़ में। बीएसपी को 3 से 4 और कांग्रेस को 2 से 3, अदर्स को 0 मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस फेज़ में निकल के आ रही है। इसको इतनी से आपको क्या लगता है ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ मुद्दे बहुत हावी रही हैं, बीजेपी के पक्ष में बहुत ज़्यादा हावी रहा है, स्पेशली वो जो मैंने कहा आपको लाभार्थी वाला और लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मुद्दा है वो, ये सारी चीज़ें बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन वो 2017 वाली पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, इस फेज़ में वो अच्छा खासा चंक सीट वो उसको मिल रहा है, जो उनको फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड फेज़ में उनको नहीं मिला था, वो इनको इस फेज़ में उनको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो ये है मेरा आज का फोर्थ फेज़ का प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसको कितनी सीटें मिल रही है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।